नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर, कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में राखी मंडी में भीषण आग लग गई है और आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक के प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आग बुझाने में जुटे हुए हैं दमकल कर्मी, मौके पर पहुंच गए हैं। लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई गई है। कानपुर में फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीर। कानपुर में फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। बाइक पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है और भीषण आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं। काले धुएं का गुब्बार, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग यहां पर लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई है। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, ये आशंका जताई जा रही है। तो दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में फैक्ट्री में लगी है आग। ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। ओम बाबू, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है इस हादसे को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि आग बेहद भयावह थी, लेकिन फिलहाल आग पर लगभग 50% काबू पा लिया गया है। यहाँ पर ये थाना जूही क्षेत्र की राखी मंडी का मामला है। यहाँ पर तमाम प्लास्टिक के गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं एक फैक्ट्री में आज आग लगी कुछ करीब 1 घंटे पहले और इस फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि बाइक के प्लास्टिक के तमाम उपकरण बनते थे, जिसके बाद आग शॉर्ट सर्किट से लगी और इसके बाद आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी गई। करीबन 6 से अधिक गाड़ियां लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं और काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी ओम बाबू मिश्रा। तो देख सकते हैं आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग बुझाने में जुटे हुए हैं दमकल कर्मी। बढ़ते आगे, मथुरा में पुलिस ने ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की ट्रकों से लाखों का माल उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रिफाइनरी पुलिस ने जाल बिछाकर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग गुरुग्राम से कोलकाता जाने वाले ट्रकों को निशाना बनाया करता था। इस गैंग का मास्टरमाइंड नासिर है, जो कि फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में ड्राइवर बनकर नौकरी करता था। जब ट्रक गुरुग्राम से कोलकाता के लिए कीमती सामान लेकर निकला तो रास्ते में गिरोह के अन्य सदस्य ग्राइंडर से सील काटकर हर बैग से सिर्फ एक आइटम निकालते और फिर वैसे ही सील लगा देते थे, ताकि वेयरहाउस पर माल उतरते वक्त किसी को माल चोरी होने का शक ना हो। पुलिस ने इनके पास से 90 लाख रुपए के 55 टैबलेट, 10 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 80,000 की नकदी के अलावा 60 लाख की कीमत का चोरी का ट्रक बरामद किया है। सहारनपुर में साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर हज यात्रा कराने के नाम पर एक जज से लाखों की ठगी की गई है। पीड़ित विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि लखनऊ की एक टूरिज्म कंपनी से जुड़े लोगों ने उनसे हज यात्रा के नाम पर 23,99,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए, लेकिन रकम लेने के बाद भी न तो यात्रा की कोई व्यवस्था की गई, न ही कोई पैसे वापस किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ के हुसैनगंज से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात की थाना मंगलपुर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है और आकाश सिंह उर्फ सद्दाम और निधि देवी को पुलिस ने झींझक रेलवे स्टेशन के पास खानपुर रोड से दबोचा। आपको बता दें, 11 जनवरी को झींझक में रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला था। इस मामले में युवती के पिता ने गांव के युवक और उसके परिजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बादी श्री राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी मुरलीपुर थाना दिव्यापुर जनपद औरैया ने एक तहरीर दिया, जिसके आधार पर
थाना मंगलपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वो विवेचना के क्रम में उस नामित अभियुक्तों में आकाश व निधि देवी को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली के लालगंज स्थित रेल कोच कारखाने की आवासीय कॉलोनी में आत्महत्या की 2 घटनाओं से हड़कंप मच गया। यहां पर एक महिला ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगा ली और वहीं शेल शॉप में कार्यरत कर्मचारी ने वर्कर्स क्लब के पीछे पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची लालगंज पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लालगंज के अंतर्गत जो रेल कोच फैक्ट्री है वहां पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिनकी उम्र करीब 37 वर्ष की है, जो बिहार के रहने वाली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जिस पर कि मौके पर जो थाना लालगंज की टीम है और फील्ड यूनिट के द्वारा पहुंच करके जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। तथा दूसरी जो सुसाइड है वो अभी जो है करीब 1 बजे के आसपास, 12:30-1 के आसपास में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है फांसी लगा ली गई है। जो अभी जांच हुई उसमें पता चला है कि राजस्थान के रहने वाले हैं और जो है वहीं रेल कोच में रहते थे, जिनके द्वारा गमछे से फांसी लगा दी गई है, जिनके शव को जो है नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें भी जो आगे की जांच कराकर कार्रवाई कराई जा रही है। एसटीएफ ने चंदौली पुलिस के साथ मिलकर 50,000 के इनामी बदमाश संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संदीप हरियाणा के हिसार का रहने वाला है और उसके खिलाफ चंदौली समेत देश के अलग अलग शहरों में हथियार तस्करी आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए थे। मुखबिर की सूचना के बाद चंदौली पुलिस आगरा में पहुंची हुई थी और एसटीएफ के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया में बारिश के बीच खड़ी हुई बाइक में अचानक से आग लग गई और हड़कंप मच गया। बघौच घाट थाना क्षेत्र के धुसवा चौराहे पर देखते देखते बाइक आग की लपटों में घिर गई। लोगों ने पानी और धूल डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक मालिक सामान लेने गया था, तभी ये हादसा हो गया। प्रयागराज में एक महिला ने अपने ही परिवार पर शादी न कराने और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। 41 साल की महिला ने सराय इनायत थाने में शिकायत देकर कहा कि वो शादी करना चाहती है, लेकिन परिजन जानबूझकर रिश्ता ठुकरा देते हैं। महिला ने भाई भाभी समेत परिवार के कई लोगों पर गाली गलौज, मारपीट और आर्थिक मदद न करने का आरोप लगाया। वहीं महिला का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और पुलिस से न्याय की गुहार उसने लगाई है। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी कर नहीं रहे हैं। कहीं से शादी की रिश्ता आता है तो मेरे भाभी और मेरे भाई फोन से इनकार कर देते हैं, वैसे भी इनकार करते हैं। शादी नहीं करना चाहते हैं, पैसे की वजह से जमीन लिखाते हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहते हैं। सहारनपुर के बेहट थाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार प्रदर्शन। एसआई करण नागर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की गई है। गौकशी की घटना को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं को सीओ ने 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। संगठनों ने चेतावनी दी है कि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन यहां पर किया जाएगा। ललितपुर में यूपी एमपी बॉर्डर के बानपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। नदी पर बने हुए बाणाघाट पुल के पिलर से तेज रफ्तार अनियंत्रित कार टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार 5 दोस्त शादी में जा रहे थे। हादसे में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पहले टीकमगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालत नाजुक होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज उनको रेफर कर दिया गया। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हादसे के बाद की तस्वीरें। ललितपुर में बाणाघाट पुल पर हुआ है ये बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार पुल के पिलर से टकराई और हादसा हुआ। अयोध्या से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। एक मां अपनी 1 साल की बेटी को गोद में नहीं बल्कि झोले में लेकर काम पर जाती नजर आई। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली मां
पति के घायल होने के बाद बेटी के साथ इसी तरह से गुजर बसर कर रही है। मां बेटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। पैदल चलती है, इसी में बैठ के रहती है। झोले में बैठकर मां के साथ घूमती हुई बच्ची नजर आई। आप देखिए, ये क्यूट वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है लोगों की तरफ से। दरअसल मां घरों में साफ सफाई का काम करती है और पति के घायल होने के बाद घर को संभाल रही है, लेकिन उसने किस तरह से थैले में बच्चे को डाला हुआ है वो आप देख सकते हैं। बैठती है, पीछे चलती है और यही इसमें बैठती है, हाथ में नहीं आती है और ना पैदल चलती है, इसी में बैठ के रहती है 24 घंटा। फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। बेकाबू कार ने ऑटो में मारी है जोरदार टक्कर, जिसमें एक मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी लोग मुंडन संस्कार में शामिल होने जा रहे थे और घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया, जबकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आगरा सिविल कोर्ट में 2 वकीलों के बीच मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दोनों वकील किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। वहां पर मौजूद दूसरे वकील बीच बचाव करने की कोशिश करते नजर आए। वायरल वीडियो 1 दिन पुराना बताया जा रहा है। इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की। प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में नर्स ने अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगाया। नर्स ने डॉक्टर मनीष केशरी और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ छेड़खानी और जबरदस्ती का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़िता के मुताबिक डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में बुलाकर जबरदस्ती की कोशिश की। उसने आरोप लगाया कि डॉक्टर की ओर से उसे मुकदमा वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया। बता दें कि 17 अप्रैल को सिविल लाइन्स थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टर मनीष केशरी को 18 अप्रैल को ही अस्पताल से निकाला जा चुका है। 3 बजे की रात उन्होंने मुझे ओटी में बुलवाया और उनके साथ कोई और एक लड़का था, आदमी था, जो मैं उसे कभी देखा नहीं है, मैंने कभी ना जानती हूँ उनको, तो मैं उनके चेहरे को भी मुझे नहीं याद है, लेकिन डॉक्टर मनीष केशरी को मैं देखती रही और जानती भी हूँ, तो मुझे वो याद है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही शराब पी रखा था और दोनों ने मेरे साथ काफ़ी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा हाथ बांध दिया उन्होंने, मेरे मुंह में रुमाल ठूस दिया था ओटी के अंदर और ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया था। मैंने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया और बचा करके बाहर भाग के गई। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई। हैदराबाद बाजार में रहने वाले डॉक्टर पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप यहां पर लगा है। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके चलते कुछ समय पहले महिला मायके चली गई थी। हाल ही में आरोपी उसे वापस घर लेकर आया था। कल दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ था। इस घटना के बाद आरोपी अपनी 6 साल की बेटी को छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। थाना रौनापार के अंतर्गत गांव हैदराबाद से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने से पत्नी को काफ़ी गंभीर चोटें आई और उसकी पत्नी की दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। शादी को लगभग 6 वर्ष हुए हैं। अभी परिजनों की तारीफ के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभियुक्त पति को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में एक किसान के खेत में गोलियों से भूनकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि किसान इंद्रपाल सिंह का अपने ही गांव के कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के हमेशा ही खून के प्यासे रहते थे। उसके खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। सूचना के बाद मौके पर पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीनों टीमों को लगा दिया गया है। से इंद्रपाल नामक एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हेतु नियमानुसार भेजा गया है। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा आवश्यक साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। घटना के सबल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सर्विलांस एवं विभिन्न पहलुओं पर काम कर अनावरण किया जाएगा। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है एवं जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी की बड़ी बैठक हुई। सीएम योगी अलग अलग विभागों की समीक्षा करते नजर आए। इस बैठक में विभागों को मंत्री और अफसर दोनों यहां पर विभागों के मौजूद रहे। मंत्री और ऑफिसर दोनों के साथ सीएम योगी की मीटिंग हुई। संकेत मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत मिश्रा, इस बैठक को लेकर और क्या ज्यादा जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक कई विभागों के साथ में की है। इसमें जल संसाधन विभाग यानी सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग समेत कई विभागों के प्रमुख सचिव और समेत सभी अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास की ये बैठक अब खत्म हो गई है, लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक, और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई और आपदा में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी के साथ में रहे और उन्होंने सभी विभागों से कहा विभाग। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका संकेत। बढ़ते आगे, यूपी में 1 करोड़ श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने लखनऊ में मजदूर दिवस पर इसका ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों से काम कराया है तो दाम भी देना पड़ेगा। जो काम का दाम नहीं देगा उसका काम सरकार तमाम करेगी। प्रमाण पत्र और टूल किट और यहां पे श्रम और सेवायोजन विभाग से कहा है कि नए वेज बोर्ड गठित करिए, उसकी रिपोर्ट मंगाइए और यह सुनिश्चित करिए कि जो भी श्रमिक, जो भी लेबर कार्य कर रहा है औद्योगिक क्षेत्रों में, उन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 से ऊपर जिस भी उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, 10 और 10 से ऊपर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम नए वेज बोर्ड में प्रस्ताव करें। बीमा कंपनियों से भी बातचीत करें। बीमा कंपनी और उद्यमी मिलकर के यह सुनिश्चित करेगा कि उनको भी आने वाले समय में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में प्राप्त हो सके। ये सुविधा हम उन सभी को देंगे और इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 1 करोड़ श्रमिक परिवारों को, 1 करोड़ श्रमिक परिवारों का मतलब 5 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं आने वाले समय में, और एक बड़ा कार्य होगा ये उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यूपी में 1 करोड़ श्रमिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सीएम योगी ने लखनऊ में मजदूर दिवस पर इसका ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों से काम कराया है तो दाम भी देना पड़ेगा। जो काम का दाम नहीं देगा सरकार उसका काम तमाम करेगी। काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। लेबर डे के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्रमिकों को सर्टिफिकेट और टूल किट देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कैसे सरकार श्रमिकों की सहायता कर रही है। उन्होंने कहा जो गरीबों के हक पर डकैती डालेगा उसकी जगह हवालात में है। गरीब का राशन कुछ लोग चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। जो भी गरीब के हक पे डकैती डालता था उनकी जगह हवालात में। सीएम योगी ने कहा कि जो मजदूरों के काम का दाम नहीं देगा उसका काम तमाम सरकार करेगी। ठेकेदार पूरा पैसा नहीं देता था, या जिसके यहाँ काम करते तो पैसा नहीं देता था। अब सरकार ने इसको कहा ऐसा नहीं चलेगा, अगर काम किया है तो काम का दाम भी देना पड़ेगा, और काम का दाम जो नहीं देगा उसका फिर काम तमाम सरकार करेगी। लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ईएसआईसी के नए हॉस्पिटल का अलॉटमेंट लेटर दिया गया। 300 बेड का ईएसआईसी अस्पताल ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बनेगा। जेवर में श्रमिकों के लिए बनने वाले कंपोजिट स्कूल का शिलान्यास किया गया। कई इंडस्ट्रीज में ऑन साइट क्लिनिक और महिला श्रमिकों के बच्चों के लिए
क्रैच बनाए गए। 200 से ज्यादा फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। लखनऊ में हुए श्रमवीर गौरव समारोह का लाइव प्रसारण नोएडा ऑडिटोरियम में किया गया। बहुत सारी योजनाएं हैं जो शासन स्तर से दी जा रही हैं। इसके साथ साथ जिले में भी बहुत प्रयास किया गया है। इसमें एक परिवार के रूप से सभी साथ में आए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं, एनजीओज आए हैं, जिला प्रशासन, पुलिस, सबने मिलकर बहुत सारी चीज़ों में सहयोग आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों को कई योजनाओं की सौगात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम ने भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने टीएमसी को घेरा, साथ ही एसपी कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया है। आज कुशीनगर में हमारे साथी, हमारे मित्र 4 मई पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता दीदी गई, ये उनको मालूम हो गया। इस प्रकार के आरोप लगाना स्वाभाविक है। सपा हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या जो भाजपा के विरोधी, तो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। पहले एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डाला, वोट लूटने और कब्जा करने की जो आदत है वो ममता दीदी की है, और अब निष्पक्षता से चुनाव हो गया है और उनकी हार सुनिश्चित उन्हें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाते हैं। यादव जी का जो रिजिम था पूरा प्रदेश जानता है, गुंडा राज, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और केवल अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, जिसको वो अच्छी तरह समझते हैं, उसके पेट भरने के लिए था। उत्तर प्रदेश विकास के प्रति पर अग्रसर है। आज प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य के लेकर के आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी को निशाने पर लिया है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहाँ पर जाकर खाता है, दूसरों की थाली से चुराता है। सिलेंडर महंगा करना था तो सीधे 1000 रुपये महंगा कर देते। 1000 रुपये में 7 रुपये कम करके ये भाजपा वाले किस पर एहसान कर रहे हैं? भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी? गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि वो बिना सोचे समझे बोल देते हैं। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े हैं। रवि किशन ने अखिलेश यादव को अपना सलाहकार बदलने की भी नसीहत दी। ये सरकार गरीबों की सरकार है। ये मोदी जी 81 करोड़ को अनाज दे रहे हैं। मोदी जी और पूज्य योगी महाराज कभी कुछ लेते नहीं हैं। जब से आए हैं प्रदेश कहां से कहां जा चुका है। तो सिलेंडर के दाम यहां पर गरीबों के लिए कुछ नहीं बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। चूंकि अब उनको रोज एक चुनावी मुद्दा, एक हेडलाइन चाहिए वो। लेकिन मैं अखिलेश जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, उनके जो भी सलाहकर्ता हैं, जो भी उनके सलाहकार हैं, उससे वो बचें। ऐसी गलती उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में घेर के की थी कि 50,000 रुपये हम सांसद जी को देते हैं, कोई अवार्ड था उनका, उनके पास इन्फॉर्मेशन गलत थी, उन दिनेश लाल यादव निरहुआ को देते थे। तो ऐसी बहुत उनकी जो टीम है ना, उनको तुरंत पहली फुर्सत में, चुनाव आ रहा है, उनको अपनी टीम चेंज करनी पड़ेगी। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।